हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है जर्नलिंग। तो गाइस, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं कि आप थक जाते हो, बट अपने थॉट्स रुकते नहीं हैं, राइट? ऐसा मेरे साथ भी होता था और इसका एक सिंपल सोल्यूशन है जर्नलिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जर्नलिंग कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और जर्नलिंग होती क्या है, आप इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो और क्या आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट लाएगी, राइट? तो सबसे पहले हम आते हैं जर्नलिंग होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो जर्नलिंग होती है अपने थॉट्स को लिखना, राइट? नोट डाउन करना है। जब भी आप जो भी फील कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप स्ट्रेस में हो या आप कुछ कन्फ्यूजन में हो या फिर आप बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, राइट? बस उसको पेपर पे लिख डालो। इसको लिखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको कोई ग्रामर नहीं चाहिए, कोई रूल्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस व्हाटएवर यू आर थिंकिंग जस्ट राइट इट डाउन, राइट? ये स्कूल का ऐसे नहीं है या फिर कोई एप्लीकेशन है लिखनी, बस आपका माइंड का एक डंप है जो आप लिखना चाहते हो। अब क्वेश्चन है कि मैं ये क्यों करूँ, राइट? तो सबसे पहला है, उससे हमारी ओवरथिंकिंग कम होती है, राइट? कि जो भी ओवरथिंकर लोग होते हैं जस्ट लाइक मी, क्योंकि जब आप लिखते हो तो थॉट्स आपके ब्रेन में नहीं, वो कहीं पेपर में निकल जाते हैं, राइट? किसी किसी की आदत होती है एक दूसरे को गॉसिप करने वाली, राइट? तो वो अपने थॉट्स किसी और को बताते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट द राइट प्रैक्टिस। आप अगर ओवर थिंक करो जस्ट लाइक मी, तो जस्ट आप पेपर में सारी अपनी भड़ास निकालो। दूसरा है, क्लैरिटी मिलती है हमें, राइट? अगर आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है कभी, या फिर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो जब आप उसको लिखते हो तो यू एक्चुअली फील कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, और आप उसको जब गो थ्रू करोगे तो मे बी देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि यू गेट सम क्लैरिटी। तीसरा है, स्ट्रेस कम होता है। इट्स लाइक कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, राइट? तो यू कैन कॉल योर जर्नल बुक एज योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेंड को जैसे आप एकदम बातें बता देते हो, वैसे ही आपको अपने जर्नल को बातें बतानी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ये बात करते हैं कि हम एक जर्नलिंग स्टार्ट कैसे करें, राइट? स्टार्ट करना बहुत सिंपल है, राइट? इधर यू कैन गेट अ जर्नल बुक ऑनलाइन जो अवेलेबल रहती है, राइट? तो आई हैव दिस इज़ माई जर्नल। ये पूरी प्री प्लान बुक है, मतलब मेरे को ऐसे रूल्स वाली नोटबुक पसंद नहीं है लिखना, बट इफ़ यू आर अ बिगनर एंड आप टेस्ट करना चाहते हो इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट इन योर लाइफ, तो आप पहले नॉर्मल नोटबुक से स्टार्ट कर सकते हो एंड आफ्टरवर्ड यू कैन स्विच टू दिस काइंड ऑफ फैंसी जर्नल। अब सेकंड आता है कि अगर आप रोज़ नहीं लिख पाओ, जैसे मैंने वैसे हैबिट 2026 में ही अडॉप्ट करी है। अगर आप रोज़ नहीं लिख पाए तो टेंशन मत करो, जब मन करे तब लिखो। स्टार्ट विद दैट, राइट? यू विल जस्ट नीड 5 टू 10 मिनट्स, दैट्स इट। मतलब 5 टू 10 मिनट्स में यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर नोटबुक। मैं भी यूजुअली 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग निकालती हूँ फॉर व्हाट? टू प्लान माय डे, एंड 5 मिनट्स इन द नाइट जहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया। नेक्स्ट है, क्या लिखें? तो ये डाउट मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था कि मैं क्या लिखूँ इनिशियली, राइट? जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने फिर सोचा कि आधा टाइम मैं इसमें वेस्ट करूँ कि मुझे इसमें क्या लिखना है मैं ये सोचूँ। तो यू कैन स्टार्ट सिंपली बाय फ्यू थिंग्स, जैसे आज तुम्हारा दिन कैसा था? आज कौन-कौन सी चीज़ से तुम अफ़ेक्ट हुए? आज तुम्हारा क्या टेंशन रही है पूरे दिन में? क्या ऐसी कोई चीज़ रही जिस विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट? तो ऐसे-ऐसे स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस का आप आंसर सोचो, लाइक दिस विल आल्सो इम्प्रूव योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, राइट? कि आपको पता होना चाहिए आपका दिन कैसा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर निकलना स्टार्ट करो, आपका धीरे-धीरे फ्लो ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माय एक्सपीरियंस। मेरा कैसा रहा? ऑनेस्टली जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी थी मुझे लगता था कि ये यूज़लेस है, कि मैं क्यों ही करूँ ये सब चीज़ें। बट जब मैंने कंटिन्यूअसली 4 टू 5 डेज़ के लिए किया, मुझे फ़ील हुआ कि मेरा माइंड थोड़ा-सा काम और थोड़ा रिलैक्स हो गया है, मेरी ओवरथिंकिंग निकल गई है, मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? या फिर मेरा आज ऑफ़िस में कुछ दिन अच्छा नहीं गया, व्हाट्सएवर इट इज़, मैं सिर्फ़ उसमें लिख डालती थी बस, जस्ट क्योंकि मुझे अपना माइंड को क्लियर करना है। वो एक टाइम पे 4 चीज़ें सोचता है एट अ टाइम। आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद यू और नॉट। दिस हैज़ मेड माय लाइफ वेरी, वेरी ईज़ियर। तो अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रेसफुल या फिर ओवरथिंकर काइंड ऑफ पर्सन हो, तो प्लीज़ स्टार्ट जर्नलिंग, मतलब स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। अगर आप आज मेरी वीडियो देख के इंस्पायर हो रहे हो तो जस्ट गिव इट अ थॉट कि हाँ भाई, मैंने इशिका की वीडियो देखी थी एंड शी इंस्पायर्ड मी फॉर दिस। और इसको आप करते-करते जब इफ़ यू कम बैक अगेन ऑन द सेम पेज, तो यू विल सी कि यार क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब आप थोड़े काम हुए हो या नहीं हुए हो। जब भी मेरा मंथ एंड होता है,
नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। मैं हमेशा ऐसी पर्सन रही हूँ जिसको फोटोग्राफी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है। कोई इफ़ समबडी कम्स एंड क्लिक्स माई पिक्चर्स दैट देन इट इज़ ओके, बट अब नाउ आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग मेमोरीज। तो मैं ना इवेंचुअली जब भी मंथ ओवर होता है तो आई क्रिएट अ कॉलाज फॉर दैट एंटायर मंथ कि हाँ इस महीने में मुझे कुछ भी हुआ है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अच्छी चीज़ों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है अगर हमारे पास, तो हम उसको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं और पूरा तुम्हें उसको मंथ का पूरा रिकैप हो जाता है जब भी मैं उस कोलाज को देखती हूँ कि अच्छा मैंने इस महीने में ये सब किया था। एटलीस्ट गुड थिंग हमारी पूरी रिवाइज हो जाती है, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ कि आप कब जर्नलिंग स्टार्ट करने वाले हो, और ये भी बताना कि क्या वो आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर रहा है आफ्टर फ्यू डेज और नॉट। Thank you so much, everyone. Hope you have a nice day.